ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले ना। अच्छा, कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको केवल स्टोरी पार्ट ही समझ में आता होगा, छोटे बच्चों को, तो बाकी और बातें उनके समझ में नहीं आती होगी। जैसे अपन छोटे नहीं होते, बिल्कुल छोटे, तो सिर्फ जैसे मैं 6ठी या 7वीं में था तो पहली बार मैंने मूवी देखी थी, तो 6ठी से लेके 10वीं तक केवल मूवी का वही पार्ट अच्छा लगता था जिसमें लड़ाई होती थी, बस घूसा लगता था, इधर जा रहा है, फिर एक लात में है ना, किसक के साउथ की मूवीज की तरह वो ऐसे उछाल के फिर चारों तरफ से शूट करते हैं। तो कई बच्चों को तो यही एक स्टोरी पार्ट ही आता होगा, छोटे वालों को। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा दोनों में से ले लेते होंगे, और कुछ का दिमाग जो है बेटा इंटेलेक्चुअल लेवल का होता है, बौद्धिक लेवल उसका हाई होता है, उसको सारी बातें समझ में आ रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, बचपन में हम उसी मूवी को सबसे अच्छा मानते थे बचपन में जिसमें लड़ाइयाँ होती थी। बस किसी मूवी में शुरू में लड़ाई चालू होगी तो ओ ये तगड़ी मूवी, शुरू में लड़ाई चालू होगी, उसके बाद वो क्या बातें कर रहे हैं, स्टोरी क्या है, पता नहीं होता था, है ना। तो हम केवल ये पता क्या चक्कर है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल है। एक कोर्स होता है बेटा, एक कोर्स होता है डिप्लोमा टाइप में, जिसमें ये सिखाया जाता है कि हाउ टू रीड। हम जब पढ़ते थे 12th में तो हमारे एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 या 2 ही था, फर्स्ट ही था, कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़े, है ना। केवल वर्ड्स को सिंपली वर्ड्स को प्रोनाउंस करना या वर्ड्स को पढ़ना, दैट्स नॉट द स्टडी। स्टडी नहीं हो, मतलब पढ़ने कैसे, इसको सीखने के लिए पहले एक किताब पढ़नी पड़ती है या फिर एक डिप्लोमा करना पड़ता है, मतलब आज भी हाउ टू रीड कि कैसे पढ़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पीपल है वो केवल स्टोरी पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एक बच्चे को या बड़े को भी दे दो यार, एक जो है ना इंटेलेक्चुअल बुक दे दो, अब उसमें वो पता है क्या करेगा, वो जो और चीजें हैं ना उसको नहीं सिर्फ ढूंढेगा, स्टोरी का है, क्योंकि वो कंफर्ट पार्ट है, इजी पार्ट है, मजा देने वाला पार्ट है, आसान पार्ट है। लेकिन स्टोरी पार्ट ना बेटा वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता, वो हिंदुस्तान या दुनिया नहीं चला सकता। इंटेलेक्चुअली आपको बहुत अपने आप को डेवलप करना है, हर चीज के बारे में ना बहुत गहराई से सोचा करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों चल रहा है, ये दुनिया ऐसे क्यों हो रही है, मैं घर छोड़ के क्यों आया हूं, मेरे मम्मा और पापा जो है ना मुझसे क्या चाहते हैं, घर वाले मुझसे क्या चाहते हैं, हर कोई मुझसे क्या चाहता है। ये इस पार्ट पे ना बहुत गौर किया। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, चेंज, इंग्लिश की बात करें तो चेंज। और ये बदलाव ना बेटा इजी नहीं होता, किसी इजी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ने ना उठ के सुबह दौड़ना चालू किया और दौड़ने के वो तीसरे या चौथे दिन ही जाके ना अपना वजन करने लग जाता है कि कितना कम हुआ। 3 या 4 दिन में कम नहीं होता, उल्टा बढ़ भी सकता है। शुरू में तो बढ़ भी सकता है उल्टा। अगर आप दौड़ रहे हैं ना तो शुरू के 8-10 दिन तो आपका वेट बढ़ सकता है बेटा उल्टा, क्योंकि एकदम से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है तो भूख भी लगती है, भूख लगती है तो थोड़ा ज्यादा खाता है, एक चपाती एक्स्ट्रा खाने लग जाता है। तो आप इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख सकते भाई आज दौड़े या 5 दिन दौड़े, 7 दिन दौड़े। इसका जो इफेक्ट आएगा ना बेटा वो कभी थोड़ा बहुत दिखेगा तो 1 महीने बाद हल्का सा दिखेगा, फिर 2 महीने बाद थोड़ा सा और दिखेगा, 3 महीने बाद और दिखेगा। ऐसे करके फिर आप कंटिन्यूअसली जब 5-6 महीने 10 महीने तब उसके फिर बेहतरीन रिजल्ट फिर बनेंगे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा इसमें भी ये है कि आप अगर सिंपली दौड़ रहे हैं और जैसे आपको दर्द होना शुरू हुआ, थकान होना शुरू हुआ, है ना, उसके बाद आप रुक गए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आने का टाइम वो होता है जब आपको कष्ट होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, आपकी उस काम को या उस चीज को करने की जो है ना हिम्मत ना रहे, और उसके बावजूद अगर आप हिम्मत करके उस काम को आगे करते जाते हैं ना बेटा, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव करने जा रहे हो। अब वो बदलाव जो है ना बेटा हेल्थ को लेके हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, सोशियली हो सकता है, या और भी कोई कारण हो सकता है। बहुत सारे चीजें जहां बदलाव हो सकता है। जैसे अपन स्टूडेंट की बात करें तो उसको इंटेलेक्चुअल बदलाव की जरूरत है। उसका बौद्धिक विकास जो है बेटा, दिमाग का विकास
उसके बदलाव की जरूरत है। अगर हम सोशली बात करें, समाज की बात करें, तो समाज में जो ना हमारी इज्जत हो, हमें लोग हमसे बात करें, हमें पूछें, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनेंशियल, मान लो किसी के पास पैसा कम है घर पे, है ना, और दिक्कत हो रही, बड़ी हालात बड़े खराब है, एक एक रुपए के लिए किसी के पास जाना पड़ रहा है, उधार लेने पड़ रहे हैं, है ना, किसी से, तो फिर वो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि हम, है ना, हेल्दी, मतलब एक तो आप हेल्दी है तो जिम्मेदार आप है, ये तो मान के चलना आप। अगर आप हेल्दी नहीं है तो भी जिम्मेदार आप है, क्योंकि हेल्दी होने के लिए ना बेटा कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मे बी फास्ट फूड को अवॉइड करना होता है, जो कि छोटा काम नहीं है। सामने पुचके, पतासी या पानी पूरी जो बोलते हो, उसका सामने अगर ठेला खड़ा हो और 3 आदमी वहां पतासी खा रहे हो और वह कोई अपने आप को रोक ले, तो भाई साहब वो तो ये मान लो भाई भगवान राम का तीसरा रूप है, मतलब दूसरा या तीसरा रूप है, क्योंकि साला उसकी खुशबू भी ऐसी आती है, ऐसे मतलब जानलेवा होती है, और यूं नहीं चाहते हुए भी आदमी चला जाता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना ऐसी स्थिति में, तो वहां पर पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की न के बराबर है बेटा। हेल्थ इश्यू की बात कर रहा हूं मैं, कंफर्टेबल मतलब इजी। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, जो ना किसी दिन ज्यादा कोई सब्जी बढ़िया मिल, शादी में गए और स्पेशली बिना बुलाए, वहां तो और भी ज्यादा तगड़ा वाला काम होता है ना, वहां तो भाई साहब ऐसे लगता है मतलब इमोशनल ईटिंग करते हैं, जैसे पता नहीं कल हो ना हो, मतलब ऐसे भर भर के थालियां, दवा दब, है ना। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा सो। मान लो किसी ने 15 दिन दौड़ लगाई, 20 दिन दौड़ लगाई, उसके बाद में शादी आ गई, शादी में जाके इतना ज्यादा खा लिया कि वो सारा खेल बराबर हो गया, पिछले वाला 20 दिन जो दौड़ लगाई थी वो 0 पे आ गई वापस। होता है ऐसे, इमोशनल ईटिंग होती है। जानते हो इमोशनल ईटिंग क्या होती है? जल्दी जल्दी खाना। हमारे जो पूर्वज थे ना, 32 टाइम्स च्यूइंग करते थे एक बाइट को, एक ग्रास को या एक टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को वो 32 बार चबाते थे, 32 बार चबाते, बेटा 32 टाइम्स वो च्यूइंग करते थे उसकी। और ये बहुत साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 32 टाइम्स अगर आप च्यूइंग करेंगे ना किसी चीज की, तो एक तो सलाइवा जो है ना बेटा बहुत अच्छे से मिलेगा। एक क्या होगा कि आप एक्चुअली क्या हो, 15 या 20 मिनट लगते हैं पेट भर गया इसका सिग्नल आने में माइंड के पास। पेट भर गया यानी भूख मिट गई, इसका सिग्नल आने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अगर हम इमोशनल ईटिंग करते हैं ना, तो जब तक 15 या 20 मिनट होते तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर बाद में सिग्नल आओ चाहे कुछ भी हो, फिर बाद में पता लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खा चुका हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब सिग्नल आते आते तो बहुत ही मतलब बहुत आगे निकल चुका होता है इंसान, खूब सारा खा चुका होता है ना। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हेल्थ कैसा भी हो, उसमें मैंने आपको एक सिंपली बात बोली है, उसमें ना तपना पड़ता है बेटा बहुत ज्यादा अपने आप को। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, कहते हैं कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी का नाम सुना होगा आपने। आडवाणी जी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा संयमित है, वो खाने के लिए हर चीज में बड़ा बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वाजपेयी जी के लिए कहा जाता है कि वो खाने के बड़े शौकीन थे। तो दोनों की ज्यादा उम्र में फर्क नहीं था, लेकिन वाजपेयी जी पहले चले गए, आडवाणी जी आज भी है। तो ये उन्होंने, आडवाणी जी ने क्या किया, हेल्थ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन किया। हालांकि वाजपेयी जी ने राजनीति को लेकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक साधारण परिवार से कहां पहुंच गए, अपना अपना ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन आपको अगर बदलना है बेटा, अपने आप को, अपने परिवार को बदलना है। दुनिया फास्ट ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। आपके आसपास के लोग ना IAS, RAS, डॉक्टर, इंजीनियर भयंकर तरीके से बन रहे हैं बेटा। इस मैं ये नहीं कह रहा कि अंधी दौड़ में आपको शामिल होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि बाकी लोगों से कम नहीं रहना चाहिए बेटा, अपना काम भी। जैसे कल 2 बच्चे ऑफिस में बैठे, उनके घर वाले आए थे समझाने के लिए।
अब मैंने उनको वो जो एक दिन एक बच्चे को बुलाया था ना, मैंने यहाँ पर एक बच्चा काली टी शर्ट पहन के आया था, मैंने कहा एक भैया इसका IIT है, IITN है, अभी उसका IAS में प्री में हो गया, 90 उसका जो है कट ऑफ रहा है, उसके 120 आए हैं। तो उससे थोड़ी देर पहले ही उसकी जो बहन के बारे में बताया था मैंने, भाई बहन MBBS कर रही है, अभी जोधपुर से एम्स से किया है। तो वो बेटी जो है ना उसका पोस्टिंग हो गया, अभी महीने 2 महीने पहले उनका वो डिग्री पूरी हुई है और पोस्टिंग हो गया। तो कल वो दिल्ली, अब उम्र ज्यादा नहीं है उस बच्ची को, मैं मिलाऊंगा बेटा कभी आएगी तो, छोटी सी बच्ची लगती है, मतलब आपकी जैसी ही बच्ची है, आई थिंक 21 ईयर्स ओल्ड, 21 या 22 साल की उम्र है। कल उसकी पोस्टिंग हुई, कल ज्वाइन कराने वो गए थे CL भाई, तो वहां से वो कह रहे, बोला भाई साहब बधाई हो। मैंने किसकी, कि बिटिया को मैंने ज्वाइन करवा दिया है। मैंने कहा बात कराओ मेरी, फिर मैं उससे बात करने लग गया। अब उसके बाद में दोनों बच्चे बैठे थे, दोनों बच्चे जो थे ना, भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे घर की याद आ रही है ना, समझ में नहीं आ रहा। एक तो उसने कहा समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई अगर तू ये साबित कर देना, मैंने उसको खुला चैलेंज किया था कि तू एक एक कमी बताता था, मैं तुझे 10-10 लाख रुपए दूंगा हर कमी के, लेकिन अगर वो कमी नहीं निकली तो तेरे से 5 लाख रुपए लूंगा, बोल करेगा ये सौदा। तो उसने पहला कमी बताया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा एग्रीकल्चर का। मैंने क्लास कितने ली? 1। तू, मैंने कहा कुछ भी कह दे बेटा, लेकिन ये कभी जिंदगी में नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आया। बुलाओ, मैंने कहा सारे बच्चों को, पूरे बच्चों को बुला के, और मैं उनको कहा उनके गार्जियन को, मैंने कहा आप इन बच्चों से बात कर लो, मैं साइड में चला जाता हूं। अगर बच्चे ये कहते हैं समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप जो कहोगे उसके लिए तैयार हो। फिर इतने में ही मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने उनको कहा भाई इस तरह से बच्चे हैं। मैंने फोन लगाया तो CL भाई ने वापस फोन उठाया, हाँ भाई साहब बताओ। मैंने कहा करवा दिया जो है? बोला भाई साहब करवा दिया, और हम तो दिमाग में तो UPSC चल रही है कि UPSC करवानी है और दिल्ली भेजना है। अब देखो ऊपर वाले ने क्या कुदरत का, मतलब क्या गजब का खेल रचा है। उन बच्चियों की पोस्ट, उस बेटी की पोस्टिंग ही दिल्ली कर दी, MBBS करते पोस्टिंग ही दिल्ली कर दी। रोड के इस साइड हमने फ्लैट दिलवा दिया, उन्होंने कहा दूसरी साइड में फ्लैट है, इस साइड के अंदर उसका ऑफिस है, ज्यादा कोई वर्कलोड नहीं है, न के बराबर जो है ना, मतलब पेशेंट आते हैं तो वर्कलोड नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगी बढ़िया वाली। ऊपर वाले कुदरत ने बहुत अच्छा काम कर दिया। फिर वो कहते कहते कहने लगे, वो मैंने कहा कि 2 गार्जियन सुन रहे हैं और इनके बच्चे जो है ना वो ऐसे कह रहे, तो फिर उन्होंने पूरा कहना शुरू कर दिया कि आज की जो ज्वाइनिंग हुई ना, ज्वाइनिंग डेट का उस बच्चे का सैलरी है 1,77,500 रुपए। रिपीट करूं, ज्वाइनिंग डे की सैलरी है 1,77,500 रुपए, 2.25 लाख रुपए ज्वाइनिंग डेट की सैलरी आज की तारीख की। वो बच्चे हाथ खड़ा करना कि सर हमारे सामने बात हुई थी अंकल से। वो शाम को नहीं थे, टोपी लगाया हुआ बच्चा, अरे को टोक वाले, 1,77,500 रुपए। एक बार सोच के देखना बेटा, एक 21 साल की बेटी है और उसकी सैलरी है 2.25 लाख रुपए, और वो भी अभी तो प्रोबेशन पीरियड है। ये तो 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड होता है बेटा, बहुत कम सैलरी होती है शुरू के 2 साल तक, कोई भी सरकारी नौकरी हो बहुत कम सैलरी होती है। 2 साल बाद में उसका जो फिक्सेशन होता है ना बेटा, स्थायीकरण कहते हैं उसको। हर सरकारी नौकरी 2 साल के लिए, पुराने जमाने में कहते हैं कच्चा में लागियो पक्का में लागियो, तो 2 साल के लिए कच्चों में लगा होता हो, गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट भी कर सकती है। तो अभी तो शुरू की सैलरी है। आप उस बेटी के जीवन के बारे में कल्पना कीजिए बेटा, जो बच्ची 2.25 लाख रुपए साल की 21 साल की उम्र में सैलरी, गवर्नमेंट का जॉब, और उसमें आने लग गई। आप सोचिए कि भाई कितना जबरदस्त तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्पीड है लोगों की। साधारण सा एक दिखने वाला बच्चा या बच्ची इस लेवल पे आ जाए ना बेटा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेटा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, बहुत दर्द होता है बेटा जब होता है, बहुत बुरा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हम किसी काम को कर रहे हो ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत झल्लाते हैं, बहुत बार ना एकदम करीब पहुंच जाते हैं लक्ष्य के, फिर भी हम वापस लौट आते हैं। एकदम छूने वाले होते हैं, टच करने वाले, थोड़ा सा पहले ही वापस आ जाते हैं।